आपके जोश को देख के और नौजवानों के उत्साह को देख के मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बदलती हुई फिजा और बदलती हुई हवा निश्चित तौर पे आपके फेवर के अंदर चल रही है, कांग्रेस के फेवर में चल रही है। आप सारे भाइयों में आज हम आपसे सारे भाई मिलकर के एक निवेदन, एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इन चुनावों के अंदर आपको अपने भावी सांसद और भावी सरकार का फैसला करना है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से पीड़ित इस देश और प्रदेश का एक एक व्यक्ति अपनी हर परिस्थिति के अंदर खून के आंसू बहा रहा है। इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी समाज को नहीं छोड़ा, इन्होंने भाई से भाई को लड़ाया, समाज से समाज को लड़ाया, संप्रदाय से संप्रदाय को लड़ाया और आज फिर एक चुनाव की लीला आई। पिछले 2 चुनाव भावनाओं में गई, एक झूठ और जुमलों में और दूसरी पुलवामा के बलि चढ़ गए। आज फैसला करना है आपको कि आने वाला समय आपके अपने हक में लेना चाहते हो या फिर उसी तरह से हाथ में दे करके फिर अपनी तरह से असहाय होकर के देखना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि हम राज्य के अंदर इस तरह शासन चलाएंगे। लोगों को बड़ी भ्रांति थी, इनके झूठ के ऊपर विश्वास किया, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तस्वीर बदल देंगे, आजीवन आपका अच्छे दिन ला के देंगे, किसान की आमदनी डबल कर देंगे। एक काम ऐसा नहीं किया जिससे ये कह सकते हैं जो उन्होंने कहा था वो किया। इस समाज को, इस परिवार को, इस घर को और इस प्रदेश को इनके चाल चरित्र और चेहरे का पता नहीं था। आज उनका सब पता लग गया कि हकीकत में उनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने जो कहा वो किया नहीं। आज किसान दुर्दशा में है। सबसे बड़ी अगर कोई रीढ़ की हड्डी इस देश की है तो हमारा किसान भाई, लेकिन 13 महीने तक भूखे प्यासे सर्दी गर्मी के अंदर जमीन के ऊपर लेटे रहे। तब जाकर के इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए, लेकिन फिर भी तीनों काले कानून वापस लेने के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की गारंटी नहीं दी। आज फिर जवान की हालत यही की। हिंदुस्तानी जवान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम सबसे बड़े प्रदेश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है हमारा हिंदुस्तान। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। हमारे नौजवानों का भविष्य क्या है? जिसके माँ बाप पढ़ा करके अपने बच्चों को भेज देते हैं, जाओ बेटा तुम अपने जगह तलाश करो, रोजगार लो, हमारे पास रोज पैसे नहीं है तुम्हारे को आगे बढ़ाने के। और वो बच्चा जग की दर की ठोकरें खा के वापस आता है, मायूस लौटता है और रात को कहता है कि माँ पिताजी मुझे रोजगार नहीं मिला। आखिर ये परिस्थिति क्यों आई? अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार 1 साल में देना था तो 10 साल में 20 करोड़ हो जाते। आज एक आदमी नौकरी नहीं लगाया तो भी कॉन्ट्रैक्ट पे एक नई चीज भेज दी। फौज के अंदर भेज दिया अग्निवीर और हरियाणा के अंदर भेज दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसका ना भूत है ना भविष्य, न रिजर्वेशन है ना उसके अंदर एडजस्टमेंट। हम किस तरह के रोजगार को नौजवानों को देना चाहते हैं? आप चाहते हैं सिर्फ आप भूखे रहो, पूछते रहो। क्या ऐसी सरकार को फिर हम मौका दे सकते हैं? मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि नहीं दे सकते। और भाई नहीं दे सकते तो इनके घमंड को चूर करना जरूरी है। हमेशा इनका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हम कहते हैं क्या भाजपा के हुक्मरानों, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, वो सूरज तुम्हारा भी ढलने लग रहा। जो हवाई जहाज ऊपर फ्लाइट ले रहा था नीचे की तरफ है। फैसला इस जनता के हाथ में। अगर आपसे कोई चूक हुई तो फिर ये भूल पता नहीं कितने सालों बाद ठीक हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है, एक क्षण की गलती मत करना, बटन दबाते हो। आपको सोचना है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो अब सारी दुनिया कहती है कि कैसे कैसे मंजर अब आने लगे हैं
लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे अब तो समझ जाओ लोगों, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। वो आप लोगों को ये आपने देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि जो आज मेरे भाई बहन नौजवान जिनके अंदर जो जोश लग रहा है, वो निश्चित तौर पे एक ऐसा फैसला लेंगे कि आने वाली 25 तारीख को एक एक भाई हाथ के बटन दबा दबा के इंडिया गठबंधन की तरफ से आपके साथी, आपके बेटे, आपके भाई राम सिंह बढ़कर एक चुनाव लड़े और पहला नंबर है चिन्ह, भारी मतों से जिताएं। जब एक बार ये ठीक नारा लगा है, 25 मई 25 मई। धन्यवाद, बढ़िया नारा दिया है। मैं एक बात और कहता हूँ, एक विकल्प आपके पास है। आपको याद होगा किसान एजिटेशन में रोड के ऊपर कीलें गाड़ दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई कि किसान दिल्ली ना जा सके। आज इस किसान और नौजवान के पास वो चाबी है कि तुम उसको दिल्ली जाने से रोक सकते हो। इसलिए सबको बड़ी संजीदगी और समझ से काम लेना है और आने वाले 25 तारीख को एक एक भाई एक एक वोट डाल करके कहीं जाना है